दोस्तों नमस्कार। आज हम लोग बार वाले प्रश्न करने वाले हैं दोस्तों, जो कि सिंप्लीफिकेशन का एक मोस्ट टॉपिक है। आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे, बार कितने प्रकार के होते हैं और बार वाले सवालों को कैसे सॉल्व किया जाता है। चलिए हम सेशन की शुरुआत करते हैं। अभी तक मैंने नंबर सिस्टम के दोस्तों आप लोगों को बता दूं मैं कि नंबर सिस्टम में 9 पार्ट पढ़ा दिया, यानी 9 जो भाग हैं वो मैंने अपलोड कर दिए हैं। 9 पार्ट आप लोग प्ले लिस्ट में चले जाएंगे, मैथ की प्ले लिस्ट बनी हुई है, उस प्ले लिस्ट में मैंने 9 क्लास मेरी हो चुकी हैं। ठीक है, तो 9 क्लास हो चुकी हैं, आप लोग इनको जरूर देखेंगे, जो कि बहुत ही मोस्ट हैं। आज हम लोग करेंगे बार वाले प्रश्न। चलिए शुरुआत करते हैं सेशन की। दोस्तों बार वाले क्वेश्चन आपको पहले तो पता होना चाहिए बार होते कितने प्रकार के हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जो बार्स होते हैं ना, बार्स या हम बार बोले, तो बार्स 3 प्रकार के होते हैं। यहाँ से सवाल 3 प्रकार के आएंगे। वो 3 प्रकार कौन कौन से आप लोग समझेंगे। एक जो प्रकार होता है किसी संख्या के ऊपर बार लगता है, जैसे कि 8.2, हम इसके ऊपर बार लगाएंगे तो ये क्या है, एक प्रकार है बार का। या तो ये दूसरे रूप में भी लिखा जा सकता है, 8.2 के ऊपर इस प्रकार से बिंदु लगा करके, तो ये बार को बिंदु के रूप में भी लगा करके जो पेपर बनाने वाला है वो ऐसा सवाल आपको दे सकता है। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ये बिंदु क्या है, वो बार का ही दूसरा रूप है, ध्यान देंगे। एक सवाल तो यहां से पूछेगा, ठीक है, ये पहला हुआ। सेकंड टाइप का अगर मैं बार की बात करूंगा ना, तो वो दशमलव को पहले वाली संख्या में लगता है। जैसे कि मैं एग्जाम्पल के रूप में देखूं 4.5, तो 4 के ऊपर बार दे सकता है। तीसरे टाइप में अगर मैं बार की बात करूंगा तो ये क्या करेगा, बॉड मास के नियम में रहता है, इस प्रकार से दे सकता है, जैसे 1/2 -1/3 -1/4, और इसके ऊपर क्या कर देगा, बार लगा देगा। तो ये 3 प्रकार के बार वाले सवाल एग्जाम में आ सकते हैं। अब देखिए तीनों का मतलब मैं समझा रहा हूं, इसका मतलब तो आप लोग समझ गए होंगे। 8/2/9, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8/2/9। अब इसको सॉल्व करूंगा तो इसका मतलब क्या है कि दशमलव को पहले वाली जो संख्या वो ऋणात्मकता को दर्शाएगी। इसको दर्शाएगी ऋणात्मकता, यानी नेगेटिव वैल्यू। और दशमलव के बाद वाली जो वैल्यू होगी वो कौन सी वैल्यू होगी, पॉजिटिव वैल्यू होगी। तो ये जो है बार दर्शाता है। तीसरे सवाल में क्या होता है, इस बार का मतलब है कि पहले इसको हल करना है, यानी ये जो मैंने कोष्टक लगाया है इस कोष्टक को हल करना है। इस कोष्टक को कैसे हल करेंगे, 1/2 माइनस एलसीएम लेंगे, जाएगा 12, यहाँ आएगा 4, यहाँ पे आएगा माइनस, यहाँ पे 3, यानी 1/2 माइनस 1/12, फिर से एलसीएम लेंगे, यहाँ पे 6, यहाँ पे 1, यानी 5/12 इसका आंसर। तो ये 3 प्रकार से सॉल्व किया जाता बार वाले प्रश्नों को। अब देखेंगे ये कहाँ पे पड़ेगा, तो ये पड़ता बॉड मास के नियम में, यानी जो आप लोग बॉड मास का नियम पढ़े हो ये यहाँ पर काम आएगा। ठीक है, यहाँ पर काम आएगा, और यहाँ से यानी तीनों जगह से सवाल आपके बनेंगे। तो मैं सभी प्रकार से बार के जितने भी क्वेश्चन पिछले वर्षों में आए हुए वो सारे सॉल्व कराने वाला हूँ। लेकिन जो मोस्टली बात बता रहा हूँ इस चीज को आप समझेंगे कि बार 3 प्रकार के होते हैं, किस किस प्रकार से मैंने आप लोगों को समझा दिया। अब हम लोग आते हैं सवालों पर कि क्या क्या सवाल है। तो दोस्तों नोट कर लीजिएगा आप लोग। मैं पहला प्रश्न लिखता हूं। सबसे पहली चीज तो मैंने आप लोगों को क्या समझाया कि बार कितने प्रकार के होते हैं और क्या क्या प्रश्न बनते हैं। अब पहली चीज ये बार आया कहां से, ठीक है, हम एग्जाम्पल के रूप में समझेंगे ये जो बार है वो आया कहां से। देखिए बार कहां से आया, मैं एक जिसका अंश छोटा हो और हर बड़ा हो ऐसी वैल्यू लेता हूं, जिसका अंश छोटा हो और हर क्या हो, बड़ा हो। मैंने ऐसी वैल्यू लिया 2/3। अब देखना मैं यहां पर क्या करूंगा, भाग दूंगा। तो क्या 2 में 3 का भाग पूरा पूरा जाएगा, नहीं जाएगा। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके लिए मुझे करना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा पॉइंट, और पॉइंट लगा करके शून्य लगाऊंगा, उसके बाद भाग दूंगा। तो कितनी बार जाएगा, 3 का 6 बार जाएगा, 3 छंग 18। ठीक है, फिर देखना जब यहाँ पे 18 होगा, यानी यहाँ पर 2 बच गया,
ठीक है, क्योंकि मैं पॉइंट लगाया तो यहाँ पे 0 हो गया था, तो 3 का भाग दिया 6 बार दिया, 18 हुआ, 2 बचा। मैं फिर से क्या करूंगा, एक 0 लगाऊंगा, फिर 3 छंग 18, यानी आप लोग देखेंगे पॉइंट के बाद 6 की क्या हो रही, पुनरावृत्ति हो रही। तो पुनरावृत्ति के कारण बार लगता है, आप लोग ध्यान रखेंगे। आप भिन्न पढ़े होंगे, सतत भिन्न, असतत भिन्न। देखना ये अनंत तक वैल्यू में हमको मिलती रहेगी, इसका कोई अंत नहीं होगा। इसलिए हम इसको क्या लिखते हैं, पॉइंट लगा करके 6 के ऊपर ऐसा बार बना देते हैं। या तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, पॉइंट 6 के ऊपर ये बार लगा दिए, यहाँ पर लाइन के रूप में और यहाँ पर बिंदु के रूप में, दोनों सेम है। तो आप समझ गए होंगे कि बार आया कहां से। ये जो अविरल भिन्न यानी असतत भिन्न है ना, 2/3, हमें यहाँ पर 6 की पुनरावृत्ति होने का हमको ये मिला। मैं और भी उदाहरण से आपको समझाने वाला हूँ। जैसे कि देखिए एग्जाम्पल ग्रुप में हम ले लेते हैं 5/18। अब आप लोग देखेंगे भाग दे करके, भाग जाएगा क्या, नहीं जाएगा। क्या करेंगे, पॉइंट लगाएंगे, फिर 18 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, बिल्कुल 18 दूनी 36, क्योंकि 18 से 54 करेंगे तो 54 ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 50 है, मैंने पॉइंट लगाया था, यहाँ पे कितना हो गया 50। फिर देखिए ना 18 दूनी 36, मतलब कितना बच गया वहां पे, 14 बच गया। 14 बच गया तो फिर 0 लगाऊंगा, फिर 18 सत्ते, समझ में आया ना, बिल्कुल। तो इस प्रकार से मुझे 272727 क्या मिलेगा, लगातार मिलेगा। तो मैं क्या करूंगा, इसको मैं किस रूप में लिख दूंगा, 0.27 का बार। बार का मतलब ये वैल्यू क्या हो रही है, रिपीट हो रही है बार बार, ठीक है, क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। फिर देखना हम विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन है ना, हम उनमें आएंगे। मैं आपको समझा दिया बार कहां से आया, कैसे आया। मैं एक सवाल और करा देता हूं, ठीक है। हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 2.753 और यहाँ पर 53 यानी 53 में क्या लगा हुआ है, बार। इसको मुझे करना है सॉल्व। देखेंगे ये हमारे सवालों की शुरुआत हो चुकी है, मैंने बार समझा दिया। अब हम सवालों को हल करेंगे। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जब भी दशमलव के बाद जितनी भी संख्याओं पे बार रहेगा उतनी बार हमको 9 उसके बटे में लिखना पड़ेगा, क्योंकि दशमलव को पहले 2 तो हम इसको लिख लेंगे 2 धन, क्योंकि ये ना जुड़कर बना है, इससे हम 2 को अलग कर दिया। बचा मेरे पास क्या, 753। तो इसमें मेरे पास ये 3 वैल्यूज को एक साथ लिखूंगा, 753। इसमें से घटाऊंगा, क्या घटाऊंगा, जिसके ऊपर बार नहीं है, किसके ऊपर बार नहीं है, 7 के ऊपर, बटे कितनी वैल्यू पर बार लगा है, 2 वैल्यू पर, तो 2 बार 9 लिखूंगा। आपको समझ में नहीं आ रहा है, चिंता करने की जरूरत नहीं, मैं और भी सवाल कराने वाला हूं, बहुत ही आसानी से आपको समझ में आएगा। ये सवाल को कैसे करेंगे देखना। अब हम क्या करेंगे, 2 धन 753 में 7 घटाएंगे तो 246 बटे 99, यानी 2 सही 246 सही 99, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, सभी को समझ में आया या नहीं मुझे बताएं, आया सभी को, बिल्कुल। आप देखेंगे सवाल है 1.6, क्या होगा, सभी लोगों को पता होगा 1 + 6, अब बटे पॉइंट के बाद एक वैल्यू है तो एक 9 लगा देंगे, हल करेंगे, 3 दूनी 6, 3 तिरका 9, एलसीएम लेंगे 3 और ऊपर हो जाएगा 3 धन 2, यानी 5 बटे कितना हो जाएगा, 3। समझ पा रहे हैं आप लोग, ये हो गया आपका सवाल। ठीक है, एक सवाल लेता हूं मैं, सवाल है 14.73 ऊपर लगा बार, 14.73 ऊपर बार, हल कैसे करेंगे, 14 धन 73 अपॉन 99, 14 धन 73 बटे 99, हल करेंगे आप लोग, एलसीएम ले लेंगे 99, या एलसीएम लेने से पहले आप इसको और काट भी सकते हैं, मतलब सरल कर सकते हैं, और सरल करेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो सरल तो होने वाला नहीं है, तो इसको लिख दीजिए 14 सही 73 बटे 99, ये भी आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक, तो आप लोग देख पा रहे होंगे कितनी आसानी से हम लोग सवालों को हल कर सकते हैं।
बिना किसी दिक्कत के। अब देखना मैं सवाल लेता हूं 0.39 कैसे सॉल्व करेंगे, सिंपल है। 0.39 को 39 अपॉन क्या लिख दोगे, हाँ बिल्कुल 99 लिख दोगे, फिर क्या करोगे डिवाइड कर दोगे 39 अपॉन 99, क्योंकि दो संख्या बार है तो अब जीरो तो जीरो धन जीरो करो, जीरो ही जुड़ जाएगा, 3 से क्रॉस करेंगे तो 13 बटे कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा। ठीक है, ये भी आपके क्वेश्चन का क्या कहलाएगा, आंसर कहलाएगा। अब एक भिन्न के रूप में वैल्यू दी गई है, देखेंगे आप लोग प्रश्न 5 1/11 इसको सॉल्व करेंगे। सिंपल है, आपको मैंने बताया 1/11 है तो क्या करोगे वही करोगे आप लोग, भाग नहीं जाएगा तो क्या करोगे पॉइंट लगाओगे। ठीक है, यहाँ पे 0 हो जाएगा तो हो जाएगा 10, फिर भी भाग नहीं जाएगा, फिर और 0 लगाओगे तो हो जाएगा 100, और 11 का भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा, यहाँ पर भी शून्य लगाना पड़ेगा तो 11 निया 99 हो जाएगा। अब बचेगा कितना 1, फिर आप वही प्रक्रिया करोगे तो हम लोगों को जो मिलने वाला है तो 0.009 मिलेगा। इसका मतलब 0.09 के ऊपर क्या लगा देंगे बार, और जब इसको आप हल करोगे तो आपको पुनः क्या मिल जाएगा 1/11 मिल जाएगा। ठीक है, तो ये 5 प्रश्न हो चुके हैं, मैं इसको रफ कर रहा हूं और नेक्स्ट क्वेश्चन कराने वाला हूं। ये सारी चीजें आप लोग नोट करके रखेंगी, बाद में बहुत ही काम आएगा, बहुत ही सिंपल सा है, ज्यादा कोई दिक्कत होने वाली नहीं है आप लोगों को, क्योंकि आप लोगों ने सब पहले से पढ़ रखा है इन चीजों को। ठीक है, अगला सवाल है देखना, अभी तक तो हम ये सारी चीजें कर चुके थे, अब हम इन बार वाली संख्याओं का गुणा करना, भाग करना और माइनस करना सीखेंगे, क्योंकि अभी तक हमने प्लस माइनस गुणा भाग ये चारों संक्रियाओं के बेस पर सवालों को नहीं किया है, अब हम उन चीजों को करेंगे। अभी तक हम बार को कैसे सॉल्व करते हैं और बार क्या चीज है ये जाना। ठीक है, मैं पहला सवाल लेता हूं 0.63 बार प्लस 0.37 उसके ऊपर बार, ये प्रश्न क्रमांक 6 है जो कि प्लस पर आधारित है। अब हमें चारों संक्रियाओं पे सवाल करना, तो पहला सवाल ये, इसको हम करने का तरीका देखना, 63 अपॉन क्या कर देंगे 99 प्लस यहां पर भी क्या करोगे 37 अपॉन 999। सिंपल है, क्या करेंगे अब लोग एलसीएम लेंगे, ये दोनों ज्वाइंट हो जाएगा यानी जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 0 और हो जाएगा ये 100/99, 100/9। ये कितना ही आसान है, आप लोग आंसर को निकाल सकते हैं। ठीक है, ये प्लस पर आधारित हुआ। हम एक क्वेश्चन और लेते हैं, 0.11 के ऊपर बार, फिर 0.22 उसके ऊपर भी बार, इसको सॉल्व करेंगे वही तरीका होगा 11/99 धन 22/99, एल्सियम लेंगे 99 आएगा, 11 और 12 जुड़ेगा तो 33/99, 3 से काट देंगे तो 11 बटे क्या जाएगा 35। ये भी आपका क्या है आंसर है। समझ पा रहे हैं आप लोगों को, मैं पूरा यकीन करता हूं कि आप लोगों को ये बात समझ में आ रही होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, प्रश्न क्रमांक 8। देखिए अब मैं ना आप लोगों को एक माइनस वाला सवाल करा देता हूं। ठीक है, अभी तक हमने कौन सा सवाल किया प्लस वाला, अब हम लोग क्या कर ले रहे हैं माइनस वाला। तो 387 के ऊपर बार लगा देंगे, -2.59 के ऊपर क्या लगा देंगे बार। तो सिंपल है, देखिए पॉइंट के उस पार जो वैल्यू 3 है और यहाँ पर पॉइंट के पहले वैल्यू कितनी 2, तो 3 में से 2 घटाएंगे तो कितना जाएगा 1। क्लियर है, और 87 है, 87 में से जो हम 59 घटाएंगे, या तो आप लोग इसको ऐसा भी लिख सकते हो 3.87 2.59, ऐसा भी लिख करके घटा सकते हो। तो देखेंगे घटाएंगे तो क्या होगा 17 हो जाएगा, यहाँ पे यहाँ से लाएंगे तो ठीक है, 17 में से जब 2 घटाएंगे तो कितना जाएगा बिल्कुल 8 आ जाएगा, और फिर यहाँ पे कितना बचेगा 7, और 7 में से 5 गया तो 2 पॉइंट, और 3 में से 2 जाएगा तो 1, यानी आंसर कितना आ गया 1.28 के ऊपर बार। समझ में आया सभी लोगों को? जी हाँ बिल्कुल,
है ना। तो प्लस वाले के और माइनस वालों का सवाल कैसे करना। अब हम लेते हैं, देखिए मल्टीप्लाई वाला सवाल। क्लियर है सभी लोगों को? मल्टीप्लाई वाला देखना, 1.2 के ऊपर बार मल्टीप्लाई 1.2 के ऊपर बार मल्टीप्लाई। अब हम क्या ले लेते हैं यहाँ पर 1.3 मल्टीप्लाई 1.3 सॉरी हम यहाँ ले लेते हैं 0.03 उसके ऊपर बार, ये ले लेते हैं। कुछ भी ले सकते हैं यार आप लोग, कुछ भी ले सकते हैं, कोई वो नहीं है कि हम क्या लें या ना लें, कोई ऐसा नहीं है, कुछ भी आप लोग ले सकते हैं। ठीक है, क्या तरीका रहेगा सॉल्व करने का। अब देखिए 1 + 2 है तो 2 बटे कितना कर लेंगे 9, ये अलग हो गया। मल्टीप्लाई में यहाँ पे कितना 3 बटे कितनी संख्या के ऊपर है, एक संख्या के ऊपर, तो 1 लगा देंगे हम लोग। लेकिन ठीक है, कितना जाएगा 3/9। अब किसी कोई दिक्कत है यहाँ पर, बोलेंगे किसी को दिक्कत है यहाँ पर, नहीं ना। चलिए, क्योंकि यहाँ एक संख्या पे बार लगा इसलिए मैंने एक 9 लिखा, ध्यान देंगे। अगर ये 0 3 पे होता तो मैं कितना लिखता, 2 बार 9 लिखता। क्योंकि यहाँ एक बार है तो एक बार लिखेंगे, ठीक है, और उसके पहली वाली वैल्यू को घटा देंगे, ये घटा दिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एलसीएम लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर जाएगा 12/9 मल्टीप्लाई और यहाँ पे 3/9। दोस्तों 3 चौके 12, 3 तिरका 9, आप लोग क्रॉस कर दिए, 3 एकम 3, 3 तिरका 9, यानी क्या मिल गया 4/9। ये हमारे सवाल का क्या हो गया, ठीक है। तो सभी लोग इस प्रकार से क्वेश्चन को क्या करेंगे, हल करेंगे। लास्ट सवाल और दे रहा हूं मैं, डिवाइड वाला। अभी तक हमने प्लस माइनस मल्टीप्लाई वाला कर लिया, अब हम डिवाइड वाला करेंगे। तो मैं यहां पर आप लोगों को डिवाइड वाला सवाल करा देता हूं। प्रश्न क्रमांक 10, क्वेश्चन 10, 3.42 उसके ऊपर क्या लगा देते हैं, बार, ठीक है। या फिर हम लोग एक सवाल लेते हैं 0.342, ऐसा लिख करके उसके ऊपर लगा देते हैं बार, और फिर क्या डिवाइड का सवाल करना, तो डिवाइड कर करके क्या कर देंगे 0.684 उसके ऊपर भी लगा देंगे बार। सिंपल है, सब लोगों को समझ में आ गया होगा। अब क्या करोगे, कुछ भी नहीं करना है, 342 बटे कितना हो जाएगा 99 भागे 684/999। अब देखो क्या करना, भाग है तो भाग को चेंज कर दो गुणा में, तो वैल्यू इस वाली ऊपर चले जाएगी और ऊपर वाली नीचे जाएगी। तो 342/99 मल्टीप्लाई 99/684, यहाँ से यहाँ क्या कर दोगे, इसको क्रॉस कर दोगे। इसके बाद क्या बचेगा 342/684। आप क्या कर दोगे, इसको काट दोगे, तो क्रॉस करेंगे 2 से कट जाएगा, ठीक है, 2 से काटेंगे तो 2 7 1 और यहाँ पे चले जाएगा 2 3, है ना। आप लोग ये कर लीजिएगा यार, यहाँ से आप लोग कोई दिक्कत नहीं, ये आपका आंसर है। इसको जितना सरल करोगे वो उतना सरल हो जाएगा। विकल्प में अगर 342/684 दिया रहेगा वही आपका आंसर है। तो सॉल्व कर लेंगे, किसी को दिक्कत नहीं है, सॉल्व कर लो यार। 171 बटे, है ना, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 दूनी 342 हो जाएगा। फिर क्या करो, 19 से काट सकते हैं, या तो फिर और भी कर सकता है अभी, है ना, इसको और सिंपल कर सकते हो 3 से, है ना। 3 से काटेंगे तो नहीं कटने वाला, कट जाएगा क्या, 3 पंचे 15, 2 बचा 3 7 21, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 चौके 12, 3 एकम 3, हाँ यहाँ पे हो जाएगा 3 पंचे 15, 3 7 बिल्कुल 57/114, है ना। काटने पर कितना है 57/114, और फिर काट दो तो 57 से 114 कट जाएगा तो 1/2। क्लियर है। तो ये छोटा सा काम है, ये प्राइमरी बच्चों का काम है, ये आप लोग कर सकते हो। तो आज की क्लास कैसी लगी मुझे लाइक करके कमेंट करके जरूर बताएंगे, है ना। और नेक्स्ट हम अगली क्लास में फिर से आने वाले एक नए